अस्सलामुअलैकुम। तो आज है चांद रात और मैं यहाँ पे सारी ग्रॉसरी करके आई हूँ। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मैं अपनी प्लांट के लिए लेके आई हूँ, इसके ऊपर रखूँगी प्लांट को। और ये कुछ आर्टिफिशियल लीव्स लाई हूँ क्योंकि कुछ गेस्ट वगैरह ने आना है ईद पे। तो बस बड़ा मेरा हैट्रिक होने वाला है ये ईद व्लॉग। अभी कपड़े भी इस्त्री करने हैं, कुछ मीठा भी बनाना है, साथ साथ आपसे बात होती रहती है। और इंशाल्लाह कि मेरा ईद का दिन कैसे जाएगा। यहाँ पे बन रही है खीर और दुआ शो योर नाम। ये मैंने लगाई है इसको, लेकिन ये है कि ये धो देती है फ़ौरन। दुआ शो दिस वन, ये जो है इधर लगी हुई है और फ़ौरन ही वॉश कर देती है। ज़्यादा देर लगे रहने देती तो अच्छा आता कलर। और ये बन रही है, मैं इसके बाद कपड़े प्रेस करूँगी और फिर थोड़ा रेस्ट। ये है दुआ का ईद का ड्रेस, फर्स्ट डे का। सेकेंड डे का भी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये दूसरे कमरे में है ज़रा रखा हुआ। ये मैं प्रेस करने के लिए आई थी और ये मैं पिन कभी भी लेके आई हूँ कि मैचिंग की मिल जाए। तो ये एक मैचिंग हुई है। और किधर गई चूड़ियाँ, ये पुरानी चूड़ियाँ भी मुझे मैचिंग की मिल गई। मुझे इसको इतना शौक़ नहीं है चूड़ियों का। ये इसके चाचू की तरफ से गिफ्ट आया है, मुझे बहुत प्यारा है। इसके साथ प्लाजो है इस तरह का। इंशाल्लाह पहनेगी तो मैं आपको सुबह भी इसके दिखाऊंगी। दुपट्टा भी है छोटा सा, बहुत प्यारा। ये मेरे हस्बैंड का ड्रेस है, ये मैं प्रेस करूँगी अभी। और ये है मेरे पास और भी माशाल्लाह ऑप्शंस थी, लेकिन ये है कि ये मैं पहनना चाह रही थी। मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था जब मैं पाकिस्तान गई थी। बड़ी खूबसूरत सी इस पर लेस भी लगी हुई है, कंफर्टेबल सा भी है। तो ये है जी, ये है बातिक का और इसके ना इस पे भी ज़रा इस तरह का काम सा हुआ है जी। तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा कंफर्टेबल, बड़ा ही डिसेंट भी है। तो ये हम लोगों के कल फर्स्ट डे के ड्रेसेस हैं। मेरे हस्बैंड तो बस ईद पे ही पहनते हैं थोड़ी देर के लिए शॉर्ट कमीज़। और दुआ भी इतनी ज़्यादा इस तरह के कपड़े नहीं पहनती है। तो ये होता है कि ये जैसे थोड़ा फैंसी है तो ये मैं इस तरह नहीं पहनाती हूँ ज़्यादा। नहीं तो जो अगर नॉर्मल जैसे कॉटन या लॉन के शलवार सूट्स होते हैं तो वो मैं ये होता है कि फ़्राइडे वाले दिन भी पहना देती हूँ। और मेरे अपने सूट तो मैं पहन लेती हूँ, लेकिन ये होता है कि अगर थोड़ा सा कोई फैंसी है या जो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है तो वो मैं फिर रख देती हूँ और फिर मैं घर में अवॉइड करती हूँ पहनने से। तो ये ड्रेस मैंने जो है पाकिस्तान गई थी तो सिस्टर ने दिया था, वहाँ पे भी पहना है मैंने। और उसके बाद मैंने रख दिया कि ईद पे पहनूँगी। तो एक और ड्रेस भी है मेरा, वो भी मैं दिखाती हूँ। मुझे याद नहीं रहा, मैं पहले वाला व्लॉग जो है जो मैंने अभी रिसेंटली अभी ही अपलोड किया है, इंशाल्लाह जब आप ये देख रहे होंगे तो वो हो चुका होगा अपलोड। उसमें मुझे पूछना चाहिए था और वो मुझे पहले अपलोड करना चाहिए था, लेकिन हमेशा की तरह क्योंकि मेरा स्केड्यूल इतनी रूटीन बिज़ी रहती है तो मैं लेट हो गई अपलोड करते करते। तो उसमें आपसे पूछना चाहिए था कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ। फ़िलहाल मैं ये वाला ड्रेस पहन रही हूँ और दूसरा ड्रेस भी दिखाऊंगी, लेकिन बताइएगा कि मुझे कौन सा पहनना चाहिए था फर्स्ट डे। गुड, ये देखें जी, ये है मेरा दूसरा ड्रेस। ये इस पर इस तरह थोड़ा सा काम हुआ है और ये कैसरिया का है। और ये इस पर जो है ये लेस लगी हुई है और इसका ये गखा स्टाइल कहते हैं ना इसको। इसके साथ में एक दुपट्टे का इशू है, मैचिंग का सेम नहीं है, लेकिन मेरे पास ग्रे कलर का है और एक मस्टर्ड सा है, वो शायद चल जाएगा। ये मेरे गेस्ट आएंगे इंशाल्लाह सेकंड डे, तो मैं सोच रही हूँ ये तब पहन लूँ। इस तरह फ्रॉक है और ये मैं कल पहन लूँगी। तो आप लोग बताइएगा कि मुझे इन दोनों में से कौन सा पहनना चाहिए था। फ़िलहाल मैंने ये डिसाइड किया कि ये वाला कल, और ये वाला जब गेस्ट आने हैं तो तब पहनूँ, क्योंकि मैं फ़्रॉक में अपने आप को ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। वैसे ये वाला ड्रेस मेरा बहुत प्यारा कंफर्टेबल सा है, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट डे ही पहनना चाह रही थी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। Wow, this is your dress. This is your outfit. Yes. जी, तो ये मैंने पहन लिए जो है खुद से मैंने लिए थे।
यहाँ पे हम लोग जा रहे थे नॉट ईद की नमाज़ के लिए, ज़ोहर की जो, क्योंकि जुम्मे वाले दिन ईद थी यूएई में, तो हम लोग जो है वो जुम्मे की नमाज़ के लिए जा रहे थे। और ये जो मस्जिद है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, और ये मेरे जो सास ससुर का घर है उसके बहुत पास ये जो है ये ईदी मिल रही थी मेरी बच्ची को फूफो दादा अब्बू की तरफ से, तो वो इंजॉय कर रही थी बहुत। जो है वो मज़ा आया माशाल्लाह, अच्छा टाइम गुज़रा। और ये गिफ्ट जो है वो मेरी देवरानी और नन ने दिया था, थैंक यू सो मच अगर वो देख रही हैं तो। और ये भी गिफ्ट जो है ये दुआ के जो है ताई अब्बू की तरफ से आया था, तो बहुत माशाल्लाह प्यारी फ़्रॉक थी। तो ईद पे अच्छा लगता है मिलना जुलना, गिफ्ट्स जो हैं वो एक्सचेंज करना, गेट टुगेदर करना। तो ये जो है ये मैं इसको जो है वो खोल रही थी गिफ्ट को, और इसमें जो था वो सेट था पूरा, जैसे बाथ सेट होता है और परफ्यूम और सारी चीज़ें माशाल्लाह अच्छा रैप किया हुआ था। ये जो था ये अच्छा सा जो है इतर की तरह का ऑयल होता है ये वो था, और इसके अलावा परफ्यूम्स थे और पूरा बाथ सेट था। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, और थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। यहाँ पे जो है रात के ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 11 बज रहे थे, मैं आगे टाइम भी दिखाऊंगी। तो हम लोग जो है वो रात के 11 बजे मेरे हस्बैंड हमें लेके गए। बेसिकली हम लोगों ने शाम को दोबारा मेरे सास ससुर के घर जाना था, लेकिन क्योंकि लेट हो गए वो सो गए। आपको पता है ईद के दिन जो है वो सुबह जल्दी उठ जाता है बंदा, उसके बाद फिर आगे नींद ही ज़्यादातर जो है वो पूरी कर रहे होते हैं, स्पेशली जो वर्किंग लोग हैं वो। तो ये देखिए पौने 11 हो रहे थे और हम लोग इस टाइम जा रहे थे बाहर, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, मैंने बिल्कुल भी सही तरीके से कुछ खाया नहीं था सुबह का। और क्योंकि नेक्स्ट डे गेस्ट ने आना था तो मैंने कुकिंग भी नहीं की थी, मैं कल की तैयारियों में लगी हुई थी। तो फिर हम लोग गए और फाइनली मैकडोनल्ड्स, मेरी बच्ची का फेवरेट, हम उधर ही चले गए और बस खाना खाया। फिर ये नेक्स्ट डे है। मैं जो हूँ उठ गई हूँ और यहाँ पे मैंने ब्रेड रखी हुई है बनने के लिए, ये सिनेमन रोल बना रही हूँ। बस आज का व्लॉग बिजी होने वाला है क्योंकि जो गेस्ट हैं वो आ रहे हैं और उसकी तैयारी में लगी हुई है, तो आप लोगों को अपडेट देते होंगे इंशाल्लाह जी। तो ये देखिए डेकोरेशन मेरी ईद की इस तरह से कुछ लग रही है। मैंने लाइट्स ऑन कर दी हैं, जब गेस्ट आएंगे तो ये मैं ऑन कर दूँगी ताकि ये एक अच्छा सा जो है वो लुक देगा। और जैसे आप लोगों को दिखा दूँ तो मैंने ये कंप्लीट कर लिए हैं। ये चिकन ब्रेड है लेकिन ये मैंने ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाई है ताकि एक ही पैन में पूरी बन जाए। तो आप इसको कह लें कि ये पिज़्ज़ा चिकन ब्रेड कह लें या बन चिकन ब्रेड। और ये मेरे सिनेमन रोल्स, थोड़ा सा जो है ये बाउल छोटा पड़ गया क्योंकि ये जब एक्सपेंड होते हैं तो ये थोड़े से ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, लेकिन मेरे पास इतना बड़ा कोई था नहीं। एनीवेज क्योंकि चिकन ब्रेड वाला मैंने इसमें यूज़ कर लिया। तो इसकी मैंने सॉस बनानी है और गेस्ट अभी जो है वो 1 आध घंटा है आने में मुझे, क्योंकि बहुत टेंशन होती है जब मेहमानों ने आना होता है तो मैं अपने काम पहले से करके जो है वो रख लेती हूँ। दुआ को उठाना है, उसको मैंने अभी नहीं उठाया कि मैं आराम से उठाऊँगी और उसको रेडी कर दूँगी। और जो है बाहर का जो मेरा एरिया है वो मैंने थोड़ा सा क्लीन किया है और घर की सफाई वगैरह सुथराई करके तो मैं जो है वो नमाज़ पढ़ूँगी। अब ये जो मेरी सेटिंग है आप लोगों ने नोट किया होगा मैंने चेंज किया है, क्योंकि ये वाला जो स्विंग चेयर है ये मैं इधर ले आई हूँ और ये वाली टेबल मैं इधर ले आई हूँ। ये टेबल इधर रखने का मकसद ये है क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती थी वहाँ पे, उधर एसी ऊपर लगा हुआ है तो उसकी हवा नहीं आती थी, तो काम मेरे से होता नहीं था उधर बैठ के। तो ये एक अच्छा, एक तो डिफरेंट जो है वो थोड़ी देर से बात करते रहना चाहिए, डीप क्लीनिंग भी मेंटेन रहती है और आपको अच्छी फीलिंग भी आती है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था दुआ का ड्रेस, ये इसने पहना था। और ये जो हैं जो गेस्ट आए हुए थे हमारे पास वो गिफ्ट लेके आए थे सबके लिए, और दुआ के लिए ये गिफ्ट था जिसकी जो है हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा उन्होंने यूनिकॉर्न बैग दिया था दुआ को और वो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह एक्साइटेड हो गई थी।
ये बैग लेके मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और यहाँ पर जो है इसकी हेयर स्टाइलिंग है। गेस्ट होके चले गए और भी मैंने इसकी क्लीनिंग करनी है। मैंने सोचा मैं आपको जल्दी से गिफ्ट दिखा दूँ जो कि मुझे मिला था। बहुत ही खूबसूरत था। नादीन हिजाब के नाम से उनका अपना ब्रांड है। तो ये जो है लेके आई थी, बहुत ही प्यारे इसमें जो है हिजाब है। ये देखिए इतने प्यारे, जिसमें ब्राउन शेड्स हैं और ये मुझे बहुत प्यारा लगा। दुआ नो कीप इट बैग, ये वाले शेड्स हैं और फैब्रिक भी इसका बहुत प्यारा है। और आप इसको किसी भी फॉर्मल ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। तो बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच। आई लव द कलर्स कॉम्बिनेशन सो अमेजिंग। ये कैसरिया ब्रांड का है। पुराना ड्रेस था तो मैंने अभी तो पहना नहीं था तो मैंने ईद के लिए रखा था। सेकेंड डे मैंने सोचा था पहनूंगी, कल पहना हुआ था यही वाला। और आज मैंने स्पेशली व्लॉग अपना एंड करना है तो मैंने कहा मैं दिखा दूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपना व्लॉग का ऑलमोस्ट एंड कर रही हूँ। 3 दिन मेरे जैसे भी गुज़रे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुज़रे और जो मैं बना सकती थी, व्लॉगिंग कर सकती थी, वो मैंने की और आप लोगों को सब ऑल टुगेदर एक व्लॉग में दिखाया। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को इस तरह के व्लॉग्स चाहिए, ताकि मैं और रेगुलर हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स और की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और ज़्यादा व्लॉगिंग करूँ। और जो एंड में मैं इस व्लॉग को ख़त्म करने के बाद कुछ क्लिप्स डाल रही हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जा रहे थे। यहाँ पे मैजिकल शो था बच्चों का, जो कि पता नहीं क्या निकला बाद में जब हम उधर गए मुझे लगा था कोई बच्चों की एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी, वो कुछ नहीं थी, सिर्फ जस्ट सिंगिंग एंड डांसिंग ही थी। तो खैर वहाँ पे थोड़ा बहुत ही जो है वो दुआ ने एंजॉय किया। तो क्लिप्स को एंड तक देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।